जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नेताजी क्लासेस में राष्ट्र विद्रोह से संबंधित जो है 1857 के विद्रोह का क्या इफ़ेक्ट, क्या असर झारखंड क्षेत्र में रहा है, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर को देखेंगे हम लोग आज। झारखंड के किस प्रदेश में किसने उसका नेतृत्व किया और कहाँ कहाँ लड़ाई हुई झारखंड में, 1857 के विद्रोह कहाँ कहाँ हुए हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। 1857 का विद्रोह पूरे भारत में फैला हुआ था। कुछ इतिहासकार इसे सैनिक विद्रोह मानता है और कुछ इतिहासकार इसे स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह भी मानता है। स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह बताने वाले में प्रमुख नाम पूछा जाता है तो उनमें हो गया आपका कार्ल मार्क्स हो गया। इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम लड़ाई थी। कार्ल मार्क्स ने कहा, बी.डी. सावरकर ने कहा, बी.डी. सावरकर ने कहा। और इसको जो सैनिक विद्रोह कहा है उनमें से हो गया मुंशी जीवनलाल हो गया, उन्होंने क्या किया, और अंग्रेज इतिहासकार हो गया जिनमें से स्टैनले हो गया। एक जो है इतिहासकार टेलर, उन्होंने कहा था कि ये हिंदू और मुस्लिम का मात्र अंग्रेज़ों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। तो सब इतिहासकारों का अलग अलग धारणा है 1857 के विद्रोह को लेके। पहले ये कुछ इतिहासकारों ने कहा कि पहले तो ये सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में ये स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया था। सब इतिहासकारों ने अलग अलग कहा है। इसी से संबंधित हम लोग देखेंगे झारखंड में इसका क्या इफेक्ट पड़ा है। चलिए देखते हैं। ये है प्रश्न पहला। झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? प्रश्न पढ़ने के बाद कुछ वक्त इसलिए देते हैं ताकि आप एक बार ऑप्शन को पढ़ लें, फिर हम इसका आंसर बताएंगे। तो पढ़िए ज़रूर, तो आपको समय देते हैं, थोड़ा पढ़िए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 जून 1857 को देवघर से शुरू हुआ था। रोहिणी गांव जो जसीडीह के पास है, रोहिणी गांव से शुरू हुआ था देवघर से। और ये 12 जून 1857 को शुरू हुआ था। ये 1857 के विद्रोह को चाहे आप सिपाही विद्रोह बोलिए, प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह बोलिए, रोहिणी गांव से शुरू हुआ। और इसमें क्या किया था इन लोगों ने, यहाँ पे मैकडोनाल्ड की जो थी, मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में 32वीं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर था। 32वीं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर था। यही 32वीं रेजिमेंट इसी मैकडोनाल्ड के खिलाफ विद्रोह छेड़ गया था। और विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी नॉर्मन लेस्ली के मौत के साथ हुई थी, जिसके बाद मैकडोनाल्ड ने इन विद्रोह को दबाने के लिए बहुत कठोर कदम उठाए। उसके बाद ये जो विद्रोह था उसे दबा दिया गया। और इसमें जो है एक व्यक्ति है इमाम खां, उन्होंने विद्रोहियों की पहचान की थी, जिसके बाद विद्रोहियों को सज़ा दी गई। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है? हाँ, और ये विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि जो 32वीं रेजिमेंट का जो रोहिणी में हेडक्वार्टर था, इसको बदल के भागलपुर ले गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। डोरंडा रांची में सिपाही विद्रोहियों में निम्न में से कौन नहीं था? क्या होगा आंसर? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, जगतपाल। डोरंडा सिपाही विद्रोह में ये शामिल नहीं था। बाकी जो माधव सिंह, जय मंगल पांडे और नादिर अली खां, ये लोग शामिल थे डोरंडा सिपाही विद्रोह में। डोरंडा में यानी कि रांची में जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो 2 अगस्त को हुआ था। और ये जो विद्रोही लोग हैं वो हजारीबाग से आए थे। 2 अगस्त को 1857 को हुआ था। और हजारीबाग से ये विद्रोही आकर के रांची आए थे और यहाँ भी विद्रोह किए थे। हजारीबाग में इससे पहले ही विद्रोह शुरू हो चुका था 30 जुलाई को ही। और इस विद्रोह में इन लोगों ने क्या किया कि रांची में जो अधिकारियों की कोठियाँ थी, यहाँ तक कि जो गवर्नर चर्च था उसे तोप के गोले से उड़ा दिया। और जेल में जो कैदियों को रखा गया था डोरंडा जेल में, उसे वहाँ से छुड़ा लिया विद्रोहियों ने। जिसके बाद वहाँ का जो कमिश्नर था रांची का, उस वक्त कमिश्नर डॉल्टन था। इन्होंने क्या किया, मार्शल लॉ लागू कर दिया अगस्त में इस विद्रोह को दबाने के लिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है? रोहिणी गांव किस नदी के तट पे बसा हुआ है? क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए अगर मैप आप लोगों को थोड़ा सा भी याद होगा तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि देवघर गांव
किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजय। ये कैसे? क्योंकि दामोदर ये तो देवघर में नहीं बहती है, देवघर जिला में। सोन नदी भी देवघर जिला में नहीं बहती, कोयल भी नहीं बहती। देवघर जिले में सिर्फ अजय नदी का प्रवाह क्षेत्र है, तो इसका आंसर अजय नदी ही होगा। और रोहिणी देवघर जिले में है, जसीडीह के पास है। अजय नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मुंगेर, बिहार। मुंगेर बिहार से बह करके आती है ये। उसके बाद देवघर में प्रवेश करती है। देवघर, जामताड़ा, दुमका और साहिबगंज में थोड़ा सा बहती है, और फिर ये जा कर के वेस्ट बंगाल में जाके भागीरथी नदी में मिलती है। भागीरथी नदी में जाके मिल जाती है। इसके प्रमुख सहायक नदी हो गया, जिनमें से हो गया पथरो, जयंती, पथरो, जयंती, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं अजय नदी की। दामोदर नदी का और एक नाम है देव नदी। इसको देव नदी भी बोला जाता है, और बंगाल का शोक भी बोला जाता है। अगर पूछेगा कि झारखंड की सबसे गंदी नदी कौन है, तो वो भी दामोदर ही है, झारखंड की सबसे गंदी नदी। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो ये चलाया गया था वैली कॉरपोरेशन, तो ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन, यानी कि सबसे पहला जो परियोजना चलाया गया वो भी दामोदर नदी घाटी पे ही चलाया गया था। दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो है चूल्हापानी, लोहरदगा। चूल्हापानी, लोहरदगा पाट क्षेत्र से निकलती है ये, पाट क्षेत्र से निकलती है ये नदी, और फिर जा करके ये मिल जाती है, दामोदर जो मिलती है ये हुगली में मिलती है। हुगली में कहाँ पे? कोलकाता के पास। देवघर दामोदर की अगर आपकी लंबाई पूछ लिया जाए कि झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है, तो देखिए आप लोगों को तो पढ़ते पढ़ते याद हो ही जाएगा। इसको झारखंड में जो कुल लंबाई है वो 290 किलोमीटर है, और दामोदर की कुल लंबाई जो है 592 किलोमीटर है। यानी कि 592 में से 290 किलोमीटर झारखंड प्रदेश में बहती है दामोदर नदी। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं उनमें से हो गया बराकर, सबसे प्रमुख सहायक नदी है बराकर। उसके अलावा भी है जैसे बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी और भेड़ा। भेड़ा जब कहाँ पे मिलती है दामोदर नदी पे? तो रजरप्पा के पास, यानी कि रामगढ़ में, जहाँ पे रजरप्पा मंदिर स्थित है। और जब मिलती है तो एक झरने के रूप में मिलती है, तो रजरप्पा झरना बनता है वहाँ पे। ये जो सोन नदी देख रहे हैं, ये सोन नदी मैकाल पर्वत, अमरकंटक की पहाड़ी एमपी से निकल करके आती है, और झारखंड में ये प्रवेश करती है गढ़वा जिले में। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सोन नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये गढ़वा जिले से झारखंड में प्रवेश करती है, फिर पलामू में जाती है, उसके बाद ये बिहार में चली जाती है। ये बिहार में चली जाती है सोन नदी। सोन नदी को और भी नामों से बुलाया जाता है, जिनमें से हो गया हिरण्यवा या सोनभद्र। इसको सोनभद्र भी बोला जाता है, सोनभद्र इसको कहा जाता है। इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो झारखंड से बहने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ अगर सोन नदी से पूछे तो वो है औरंगा और अमानत। ये दो तो याद कर ही लेना है, औरंगा और अमानत। उसके बाद हो गया कोयल नदी। कोयल नदी नहीं है, लेकिन रांची के पठार से दो नदियाँ निकलती है। एक नदी जो उत्तर की ओर बह जाती है, उत्तर की ओर बह करके जाती है, तो उसको बोलते हैं सोन नदी। सोन नदी का जो ये है वो है उत्तरी कोयल नदी, और उत्तरी कोयल का है औरंगा अमानत, तो ये जो उत्तरी कोयल नदी है वो जाके सोन नदी पे मिल जाती है। और एक नदी है जो रांची के पठार से निकल के जो दक्षिण की ओर बहती है, उसको बोला जाता है दक्षिणी कोयल। जो उत्तर की ओर बहती है उत्तरी कोयल, दक्षिण की ओर बहती है वो दक्षिण कोयल। और दक्षिणी कोयल नदी जो है वो शंख नदी में जाके उड़ीसा में मिल जाती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अब। हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता कौन था? क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सुरेंद्र शाही। सुरेंद्र शाही इसका आंसर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन लोगों ने भागीदारी हजारीबाग विद्रोह में नहीं किया है, बिल्कुल नहीं, इन लोगों ने भी विद्रोह किया है। लेकिन ये प्रमुख वहाँ का माना जाता है, विद्रोही वहाँ का सेनापति माना जाता है। लेकिन जय मंगल पांडे, नादिर अली जो था, और माधव, रजत तो नहीं लेकिन माधव सिंह, इन तीनों ने चतरा में भी विद्रोह किया, रांची में भी विद्रोह किया, रांची डोरंडा में भी विद्रोह किया, उसके बाद हजारीबाग में भी किया, इन लोगों के भी प्रमुख भागीदारी रही। लेकिन सुरेंद्र शाही यहाँ के विद्रोही नेता थे। और हजारीबाग में जो विद्रोह शुरू हुआ था वो 30 जुलाई को हुआ था, 30 जुलाई को हुआ था। इसका जो असर था वो दानापुर का जो रेजिमेंट ने विद्रोह किया था 25 जुलाई 1857 में,
तो इस विद्रोह के बाद यहाँ के जो रेजिमेंट थे, रामगढ़ रेजिमेंट, इनको भी उत्साह हुआ और और इन्होंने क्या किया, जब दानापुर का सूचना मिला तो इनमें भी जोश आ गया और इन लोगों ने भी विद्रोह कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हाँ, और हजारीबाग में जब विद्रोह शुरू हुआ तो यही विद्रोही लोग ही रांची में जाकर के, चतरा में जाकर के हर जगह शामिल हुआ और विद्रोह किया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चतरा युद्ध का सेनापति कौन था? क्या होगा आंसर? तो इसका जो सेनापति था, यानी कि यहाँ का जो प्रमुख विद्रोही जिसको मान सकते हैं वो है जय मंगल पांडे। ऑप्शन डी होगा। चतरा का जो सेनापति है जय मंगल पांडे था। लेकिन हम पहले ही बताया कि इन लोगों ने भी सबने मिल के ये लड़ाई लड़ी थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन लोगों ने रांची में भी लड़ी, हजारीबाग में लड़ी, चतरा में लड़ी, हर जगह लड़ी। लेकिन यहाँ पे जो है चतरा में जय मंगल पांडे का जो सेनापति था। और जो 2 अक्टूबर की लड़ाई में क्या हुआ था कि तोप चलाते हुए नादिर अली खां 1857 में नादिर अली क्या हुआ, तोप चलाते वक्त घायल हो गया। और यहाँ पे जो 2 अक्टूबर की लड़ाई में क्या हुआ, जय मंगल पांडे पकड़ा गया, लेकिन माधो सिंह यहाँ से भाग गया था, जिसके बाद विद्रोही सेना हार गया। माधो सिंह तो भाग गया, लेकिन नादिर अली घायल होने से पकड़ा गया और जय मंगल पांडे भी पकड़ा गया, जिसके बाद इन दोनों को फांसी दे दी गई। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है? मुक्त वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? क्या होगा, देखिए एक बार पढ़िए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। विश्वनाथ शाहदेव ने मुक्त वाहिनी सेना को बनाया था, इसकी स्थापना की थी। और मुक्त वाहिनी सेना को जो वीर कुंवर सिंह का मार्गदर्शन इसको मिल रहा था। कुंवर सिंह के मार्गदर्शन में मुक्त वाहिनी सेना बना था रांची में। और मुक्त वाहिनी सेना का जो सेनापति था वो था पांडे गणपत राय सेनापति था। ये प्रमुख सैनिक था। शेख भिखारी हो गया और टिकैत उमराव सिंह हो गया। ये लोग प्रमुख सैनिक थे, मुख्य सैनिक की भूमिका निभा रहे थे मुक्त वाहिनी सेना में। मुक्त वाहिनी सेना के ही सैनिक थे जिन्होंने डोरंडा रांची में हमला करके वहाँ के जो सैनिकों अधिकारियों के जो घर थे उनको जला दिए थे, उनके कोठों को जला दिए थे, जेल से कैदियों को छुड़ा लिए थे और वहाँ पे जो है एक चर्च को भी तोप से उड़ा दिए थे। यही लोग थे, मुक्त वाहिनी के सेना थे। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है? विद्रोही सैनिकों द्वारा रोहिणी ग्राम में किस लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी थी? किसकी हत्या कर दी थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी थी, जिसके बाद ये विद्रोह शुरू हुआ था। यहाँ पे 3 लोगों पे आक्रमण किया गया था। जो 32वीं रेजिमेंट थी रोहिणी में गांव में थी 32वीं रेजिमेंट, इन्होंने जब आक्रमण किया 3 लोगों पे, मैकडोनाल्ड और एक था डॉक्टर सर्जन जो भी लिए, वही था एक डॉक्टर ग्रांट। जब इन लोगों पे आक्रमण किया तो नॉर्मन लेस्ली की तो मौत हो गई, डॉक्टर ग्रांट घायल हो गया, मैकडोनाल्ड तो किसी तरह निकल के भाग गया। फिर इसके जो विद्रोह का दमन किया था वो मैकडोनाल्ड ने ही किया था। ये जो ऑप्शन ए में टेलर एक इतिहासकार था जिन्होंने कहा था 1857 के विद्रोह को लेकर के एक बात कही थी कि ये जो विद्रोह है ये हिंदू मुस्लिम का अंग्रेज़ों के खिलाफ एक षड्यंत्र, एक साजिश था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है? 4 अक्टूबर 1857 को चतरा में पंसीहारी तालाब के निकट 1857 के विद्रोह के किस नायक को फांसी दी गई थी? यानी चतरा के पंसीहारी तालाब में किसे फांसी दी गई थी? क्या होगा आंसर? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका हो जाएगा जय मंगल पांडे और नादिर अली खां। इन दोनों को साथ में पकड़ा गया था 3 अक्टूबर को 1857 को। पीछे ही बताया हम कि 2 अक्टूबर को 1857 को ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ में चतरा में, जिनमें माधो सिंह भाग गया, जिसके बाद विद्रोही जो था वो कमज़ोर पड़ गया और नादिर अली तोप चला रहा था, ये घायल हो गया और जय मंगल पांडे, इन दोनों को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया। 2 अक्टूबर को विद्रोह हो रहा था, 3 अक्टूबर को पकड़ा और 4 अक्टूबर को ये लोग को फांसी में दे दिया। कहाँ पे? पंसीहारी तालाब चतरा में। किस पेड़ पे दिया? अगर ये पूछ लिया जाए कि पंसीहारी तालाब के निकट किस पेड़ पे इन लोगों को फांसी दी गई थी, तो ये हो जाएगा आम का पेड़।
आम का पेड़ था जिस पे इन लोगों को फांसी दी गई थी। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव वही है जो रांची में जो मुख्य जो विद्रोही था वो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, और इन्होंने मुक्त वाहिनी सेना की गठन की थी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने। देखते हैं अगले प्रश्न को। ये क्या है कि अंग्रेज मेजर नेशन जो लोहरदगा के करंग घाट के जंगल से ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और पांडे गणपत राय को गिरफ्तार किया था। कहाँ से गिरफ्तार किया था? करंग घाट के जंगल से, लोहरदगा से गिरफ्तार किया गया था इन दोनों को। तो कब किया था ये पूछा है आपको। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 30 मार्च 1858 को यहाँ से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कहाँ से? लोहरदगा से। ये जो विद्रोही है ये तो पहले जैसे रांची से विद्रोह किया, फिर चतरा चले गए, वहाँ से विद्रोह किया, जब यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा तो फिर यहाँ जाके विद्रोह किया। अपना स्थान लगातार बदल रहा था और बाद में जाकर के ये लोग लोहरदगा के जंगलों में छिप कर रहता था और वहाँ से छापामार युद्ध करता था विश्वनाथ शाहदेव, पांडे गणपत राय। तो वहाँ से इन्हें पकड़ा गया था और कुछ लोगों के जो अंग्रेज़ों को सूचना दे दी थी जिसके बाद इसे पकड़ लिया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीतांबर का साथ किस जनजातियों ने दिया था? क्या होगा? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका होगा ऑप्शन डी, चेरो। जब पलामू से संबंधित प्रश्न आए तो मैक्सिमम आपको जगहों पे चेरो ही सही आंसर आएगा। जो नीलांबर और पीतांबर, नीलांबर शाही और पीतांबर शाही, ये लोग भोक्ता जनजाति से थे, भोक्ता जनजाति से थे, भोक्ता बंधु थे। पलामू क्षेत्र में विद्रोह किए थे 1857 ईस्वी के विद्रोह में शामिल हुए थे। वहाँ से मुख्य नेतृत्व करता है पलामू क्षेत्र से। इनमें इनके विद्रोह में भोक्ता लोग तो शुरू किए, फिर बाद में चेरो लोगों ने साथ दिया। जो पलामू का प्रमुख जनजाति है चेरो, फिर खरवार और भोक्ता, ये तीनों का एक जगह पे ये लोग एकत्रित होकर खरवारों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन तीनों ने मिलकर के सैन्य गठन किया। नीलांबर पीतांबर बंधुओं ने इसी विद्रोह में स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर दिया था। तो इसका हो जाएगा चेरो, चेरो इसका हो जाएगा। अगर चेरो की जगह खरवार रहता तो वो भी इसका आंसर सही होता। अगर ये पूछ लिया जाता आपसे कि चेरो किस तारीख को शामिल हुआ था 57 के विद्रोह में भोक्ता बंधुओं के साथ आया था, तो ये हो जाएगा 26 सितंबर को, 26 सितंबर को 1857 में शामिल हो गया था भोक्ता लोगों के साथ और सैन्य संगठन को मजबूत बनाया था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो चकला का जो विद्रोही है भवानी प्रसाद राय, इनके नेतृत्व में शामिल हुआ था। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या है अगला? ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव एवं पांडे गणपत राय को किसने गुप्त सूचना देकर गिरफ्तार कराया था? किसने दिया था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महेश नारायण शाही और विश्वनाथ दुबे। इन दोनों ने क्या किया? गद्दारी कर दी और उसके बाद अंग्रेज़ों को जाके बता दिया, इसकी सूचना दे दी कि ये लोग लोहरदगा के जंगलों में छिपे हुए हैं। उसके बाद कैप्टन नेशन के साथ मिल करके इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद फांसी दे दी गई। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है? ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव एवं पांडे गणपत राय को अप्रैल 1858 में कहाँ फांसी दी गई थी? कहाँ दी गई थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार पे फांसी दी गई थी विश्वनाथ शाहदेव और पांडे गणपत राय को। 16 अप्रैल को दी गई थी। 1858 को, 16 दोनों को 58 में ही दिया था, अप्रैल में ही दिया था, लेकिन दोनों का डेट अलग था। एक को 16 अप्रैल दिया था, एक को 21 अप्रैल दिया था। 16 अप्रैल को सबसे पहले गणपत राय को दिया गया था, सॉरी विश्वनाथ शाहदेव को दिया गया था, उसके बाद गणपत राय को दिया गया था रांची जिला के स्कूल के मुख्य द्वार पर। उस वक्त कमिश्नर कौन था? डॉल्टन। 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का जो कमिश्नर था, अगर प्रश्न पूछे तो वो था डॉल्टन। तो इनके आदेश पे फांसी दी गई थी। टूटूपाली घाटी या टाइगर हिल, ये एक ही चीज़ है, यहाँ पे फांसी दी गई थी जमींदार उमराव सिंह को और जो इसके सेनापति थे शेख भिखारी, इन दोनों को फांसी दी गई थी यहाँ पे टैगोर हिल में। इसीलिए इस स्थान को टुंगरी फांसी कहा जाता है।
अगर पूछेगा टुंगरी फांसी किसे कहा जाता है तो टैगोर हिल बता देना। टैगोर हिल ही ज़्यादा रहता है ऑप्शन में, या चुटुपाली रहेगा, चुटुपाली घाटी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है, शाहाबाद के किस क्रांतिकारी का पदार्पण खरोंदी पलामू में हुआ था? क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबू अमर सिंह। बाबू अमर सिंह कौन था? ये बाबू कुंवर सिंह का भाई था। बाबू कुंवर सिंह जो पूरे बिहार प्रदेश का नेतृत्व कर रहा था 1857 के विद्रोह का। जुलाई 1858 में, 1758 में क्या हुआ, सॉरी 1700 नहीं, 1858 में, जो 1857 का विद्रोह पढ़ रहे हैं, शाहाबाद से 150 रिवोल्यूशनरी जो है, यानी कि जो विद्रोही है, वो पलामू आया था। और देखते ही देखते ये कब आया था? ये 1858 के जुलाई मंथ में आया था, और नवंबर पहुंचते पहुंचते 1100 विद्रोही पलामू आ चुका था। 1100 और 24 नवंबर तक आते आते, 1858 को आते आते बाबू अमर सिंह भी पलामू आ चुका था। और पलामू के कहाँ पे? खरौंदी में इसका आगमन हुआ था। इसके बाद पूरे पलामू को अपने अधिकार में ले लिया था। ये विद्रोही पलामू में गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग करते थे, जंगलों में, पहाड़ों में छिप जाते थे, फिर बाहर निकलते थे, आक्रमण करते थे। तो ये था बाबू अमर सिंह। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है, 1857 के विद्रोह के समय किस नायक पर ये इनाम था? क्या होगा? तो इसका क्या होगा आंसर? इसका होगा ऑप्शन ए, पोर हाट का राजा अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह पर सबसे पहले तो नहीं, लेकिन 1857 के विद्रोह में इनाम रखा गया था। आरसी बर्च ने एक संदेश भेजा कि अपना आत्मसमर्पण कर दो चाईबासा में आकर के, लेकिन अर्जुन सिंह ने क्या किया, उन्होंने खुद को सिंहभूम क्षेत्र का राजा घोषित कर दिया, जिसके बाद आरसी बर्च ने इसे विद्रोही करार दिया और इस पर इनाम रख दिया 1000 रुपये का इनाम रख दिया, और बोला कि इससे इसका राज्य भी छीन लिया जाएगा। और बाद में राज्य छीन जाने के डर से अर्जुन सिंह ने क्या किया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। कहाँ पे? डॉल्टन के पास जाकर के। अर्जुन सिंह के अलावे 1857 के विद्रोह में जमादार माधव सिंह पर भी 1000 रुपये का इनाम रखा गया था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए इसका आंसर हो गया अर्जुन सिंह। अगर ये पूछा जाए कि झारखंड क्षेत्र की प्रथम क्रांति जिस पर इनाम रखा गया था, तो वो था बुद्धू भगत। और ये पूछता ही है, बुद्धू भगत ये किस विद्रोह से संबंधित है? ये है कोल विद्रोह, 1831-32 में हुआ था। कोल विद्रोह से संबंधित नेता है बुद्धू भगत, जिस पे 1000 रुपये का सर्वप्रथम इनाम घोषित किया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है, टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को किस तिथि को फांसी दी गई थी? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 जनवरी 1858 को इसे फांसी दी गई थी। टैगोर हिल में दी गई थी, इसलिए इस फांसी को टैगोर हिल में, और इस फांसी को टुंगरी फांसी भी बोला जाता है। इस जगह को इसीलिए टैगोर हिल को टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब। अगला क्या है, 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? क्या होगा आंसर? छोटा नागपुर का जो कमिश्नर था डॉल्टन था। हम लोग तब से पढ़ ही रहे हैं कि छोटा नागपुर का कमिश्नर डॉल्टन से संबंधित, बार बार पढ़ रहे हैं, इसलिए इतना में याद हो गया होगा। मैकडोनल्ड जो है इनके विरोधी जो है प्रथम जो 32वीं रेजिमेंट थी रोहिणी की, वो विद्रोह किया था इसी के खिलाफ, जहाँ पे नॉर्मन लेस्ली नाम का एक अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। और वहाँ पे जो सर्जन डॉक्टर था ग्रांट, जो घायल हो गया था इस विद्रोह के शुरुआत में, रोहिणी गांव से शुरू हुआ था, और रोहिणी गांव में जो विद्रोह हुआ था उसका दमन भी मैकडोनल्ड ने ही किया था। ये जो रफसेज है, मेजर रफसेज, ये जो है प्रथम अधिकारी है, प्रथम मेजर है जो 1820 ईस्वी में हो देशों में प्रवेश करने की कोशिश की। इससे पहले किसी ने हिम्मत नहीं की थी, किसी राजाओं का भी नियंत्रण हो देशों पे नहीं था। प्रथम बार ये कोशिश की थी, जब ये कोशिश किया तो फिर हो लोगों के विद्रोह का सामना करना पड़ गया रोरो नदी के किनारे चाईबासा में, जहाँ पे दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। मेजर सिम्पसन जो है ये हजारीबाग में मेजर था। इन्हीं के खिलाफ हजारीबाग में जो विद्रोह हुआ था 1857 का, इसी के खिलाफ हुआ था, और इस विद्रोह के डर से इसे हजारीबाग से भागना पड़ा था, और यहाँ से भाग के कोलकाता चले गए थे, और यहाँ के जो दफ्तर है उसे जला दिया गया था। जो बंगला था
और जो भी सरकारी दफ्तर था उसे जला दिया और यहाँ से जो भी माल खजाना मिला उसे 1857 के विद्रोहियों ने लूट लिया था हजारीबाग से। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष से लगभग अछूता रहा? क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, दुमका। दुमका वाला जो क्षेत्र है, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज वाला जो संथाल परगना का क्षेत्र है, उनमें लगभग ये जो विद्रोह है वो ना के बराबर था, अछूता था। भले ही ये विद्रोह संथाल परगना के रोहिणी गांव से शुरू हुआ था, देवघर जिले से, लेकिन बाकी क्षेत्रों में ये अछूता रहा। और यहाँ भी जब इसे दबा गया था तो दोबारा यहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ। रीज़न ये था कि जो 32वीं रेजिमेंट थी, इसकी जो हेडक्वार्टर है रोहिणी से बदल के भागलपुर कर दिया था, रोहिणी से बदल के भागलपुर ले गया था। रांची में तो पढ़ ही रहे हैं कितना ज़्यादा, गोरंडा में वहाँ के जेल को जला दिया, सरकारी बंगले को जला दिया, सिंहभूम में भी सरकारी दफ्तरों को लूट लिया, कैदियों को छुड़ा लिया, हम लोग पढ़ ही रहे। और पलामू में तो नीलांबर पीताम्बर प्रमुख विद्रोही नेता, रांची सिंहभूम में हो गया अर्जुन सिंह प्रमुख विद्रोही नेता, रांची डोरंडा में हो गया, यहाँ तो बहुत था, टीके तुमराव सिंह, शेख भिखारी, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, जय मंगल पांडे, नादिर अली खां, इन लोगों का प्रमुख यहाँ पे भूमिका रही थी। तो आज 1857 से संबंधित विद्रोह को हम लोग देख रहे थे। इतने सारे प्रश्न देखे हैं, तो उम्मीद है इससे आने वाला प्रश्न तो ना छूटेगा। झारखंड में इतना जानना बहुत काफ़ी है। तो आज इतना ही। थैंक्स एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों को। थैंक्स एंड टेक केयर।